अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स ने आज ईरान पर कई सारे बड़े बड़े हमले किए हैं। ईरान का जो नतांज परमाणु केंद्र है उसको भी बंकर बस्टर बम की मदद से निशाना बनाया गया है। हालांकि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को इंफॉर्मेशन दे दी है कि यहां पर किसी तरह का कोई भी रेडिएशन दिखाई नहीं दे रहा है। आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमले से हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, जब रेडिएशन नहीं निकल रही है तो जाहिर सी बात है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान का जो यूरेनियम है यहां पर वो पूरी तरह से सुरक्षित है। या तो यूरेनियम पूरी तरह से सुरक्षित है या फिर ईरान का यूरेनियम इस परमाणु केंद्र पर है ही नहीं। ईरान ने अपने यूरेनियम को कहीं और ही ठिकाने लगा दिया है और अमेरिका इजराइल इन्हीं परमाणु केंद्र पर हमले करके यूरेनियम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि वो इस जंग में बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन ईरान इनसे 4 कदम आगे चल रहा है। जंग का दौर है, ये लोग भयानक हमले कर रहे हैं और हमले ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहां पर ईरान को नुकसान पहुंचे। तो क्या ईरान अपने यूरेनियम को उन परमाणु केंद्र पर रखेगा जिसका पता इन लोगों को मालूम है? ईरान इतना बेवकूफ भी नहीं है। जब रेडिएशन नहीं निकली खतरनाक हमले के बाद तो जाहिर सी बात है कि यहां पर यूरेनियम ना तो है ही नहीं या फिर इतनी गहराई में है कि बंकर बस्टर बम भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिलहाल अमेरिका ने इस नतांज परमाणु केंद्र पर पिछले साल भी बंकर बस्टर बम गिराए थे, उससे भी अमेरिका को कुछ नहीं मिला। आज भी बम गिराए हैं, आज भी अमेरिका खाली हाथ है। नतांज परमाणु केंद्र के अलावा अमेरिका इजराइल की सेना ने पश्चिमी ईरान के दैफजुल में एक वायुसेना के अड्डे को निशाना बनाया और एक गोला बारूद का डिपो था, वहां पर हमला किया है। धुएं के गुब्बार इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, ईरान की तरफ से एक और दावा किया गया है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के F-16 विमान को आज मार गिराया। ईरान की तरफ से कहा गया कि इजराइल का F-16 विमान हमारे ऊपर उड़ रहा था, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसका पता लगाया और उसको मार गिराया। इजराइल की तरफ से भी खुलकर नहीं बताया कि ईरान ने हमारे F-16 विमान को मार गिराया है। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कबूल की है कि हमारे एक F-16 विमान को नुकसान हुआ है। ईरान कह रहा है कि हमने उसको मार दिया। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। जहां लगातार डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं कि हमने ईरान के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर दावा किया कि हम जीत चुके हैं और हम जंग कभी भी खत्म कर सकते हैं। हम जंग खत्म करके चले जाएंगे, सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मामला रह जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब वो देश आकर खुलवाएं जो देश उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जिन देशों का तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब वो देश आए यहां पर, खासकर यूरोपीय देश। 20% यूरोप का तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया, नाटो नहीं आया, यूरोपीय देश नहीं आए, तो अब उन्हीं पर छोड़ दिया है कि आप आकर खुलवाओ, हमारा तेल इधर से थोड़ी ना गुजरता है। अमेरिका का यहां पर कोई लेना देना है ही नहीं। बात सही है, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इजराइल की खातिर ही अमेरिका यहां पर सब कुछ कर रहा है। फिलहाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में लगातार अपनी जीत का डंका बजाए जा रहे हैं, लेकिन इस 20 से 22 दिन की जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कई सारे फैसलों को पलट दिया है। रशिया के तेल पर प्रतिबंध लगाया था, रशिया के तेल से प्रतिबंध हटा दिया गया है। 30 दिन की इजाजत मिल चुकी है देशों को कि वो तेल खरीद सकते हैं। भारत को भी इजाजत मिली। ईरान के ऊपर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा रखे हैं कि कोई भी देश ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। अगर कोई देश ईरान से तेल खरीदेगा तो हम उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। अब इन्होंने ईरान के तेल खरीदने पर भी छूट दे दी है। जी हां, अमेरिका ने कहा है कि 30 दिन के लिए ईरान से तेल खरीद सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस फैसले को भी पलट दिया है। पलट नहीं दिया, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर भी ईरान के सामने झुक गए। ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे कि हम आपको तेल बेचने नहीं देंगे, कोई भी देश आपसे तेल खरीद नहीं सकता। हर देश को प्रतिबंधों का डर दिखाकर ईरान से दूर कर दिया था, लेकिन अब खुद छूट दे रहे हैं कि ईरान से तेल खरीदो। ईरान ने जवाब दे दिया है। ईरान ने कहा कि हमारे पास इतना तेल है ही नहीं एक्स्ट्रा जो हम आपको अपना तेल दें। अमेरिका ने प्रतिबंध भले ही हटा दिए हैं, लेकिन हम आपको तेल इतना नहीं दे सकते जितना आप चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा ऑयल है ही नहीं। ईरान यहां पर बहुत दिमाग से खेल रहा है। ईरान ने तगड़ा झटका दे दिया है दुनिया भर के तमाम देशों को कि हमारे पास तेल है ही नहीं ज्यादा, हम आपको दे क्या। खबर जापान को लेकर आ रही है। जापान ईरान से बातचीत कर रहा है और एक समझौते पर बहुत जल्दी जापान और ईरान पहुंचने वाले हैं। वो समझौता स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। जापान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर अपने जहाज गुजारना चाहता है तो ईरान को 10% टैक्स देना होगा। दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और यह बातचीत आखिरी दौर में पहुंचने वाली है। अब जिस देश को भी अपने जहाज गुजारने होंगे वो ईरान से बातचीत करके ही, पैसे देकर ही अपने जहाजों को गुजार सकता है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके आई हैं।
कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए आपके साथ हैं, बात नहीं बनी। जापान कैसे खुलवा लेगा मिडिल ईस्ट में आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को? तो अब मजबूरी में इन्होंने ईरान से डील की है, क्योंकि अगर ये ताकत के दम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाकर अपने जहाजों को गुजारने की कोशिश करेंगे तो इनको और भी ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। इसलिए ये देश सेफ रास्ता देख रहे हैं कि पैसे दे दो, जहाजों को निकाल लो, जंग एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर जबरदस्ती ईरान से खुलवाने की कोशिश की तो कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान इनके जहाजों को भी मारेगा और इनका तेल भी नहीं निकलने देगा। ईरान ने आज फिर इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बहुत सारी कनस्टर मिसाइलें छोड़ी हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कुछ इस तरह का हाल वहां के रहने वाले लोगों के घरों का हुआ है। ईरान की कनस्टर मिसाइल से इजराइल बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। एक मिसाइल हो तो रोकी भी जाए। जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल इजराइल की ईरान की मिसाइल के पास आती है, ईरान की मिसाइल फट जाती है और फटने के बाद वो सैकड़ों बम निकालती है। वैसे तो 20 से 22 बम होते हैं, लेकिन किसी किसी मिसाइल में तो सैकड़ों बम होते हैं, अलग अलग जगहों पर गिरते हैं। जाकर कहां तक रोके इजराइल? इस तरह से हालात इजराइल के अंदर बने हुए हैं। जॉर्डन की तरफ से बताया गया है कि इस जंग के दौरान हमारे एयर स्पेस में तकरीबन 240 मिसाइलें और ड्रोन ईरान के आए, जिसमें से हमने 222 को मार दिया। बहुत बड़ा काम किया जॉर्डन ने ईरान की मिसाइलों को मारकर। दोस्तों, ईरान की मिसाइलें अगर वहां पर जाकर हिट कर रही है ना इजराइल के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इराक से शुरू होता है रोकना, इराक, सीरिया, जॉर्डन, फिर उसके बाद आ जाता है फिलिस्तीन का बॉर्डर, फिर इजराइल का बॉर्डर। तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को चीरती हुई जाकर तेल अवीव के अंदर गिरती है। अच्छा हाँ, पिछली वीडियो की एक खबर आपको और बता दूं, जो ब्रिटेन के बेस पर ईरान ने मिसाइलें छोड़ी थी, वो बेस तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर है, 3700-3800 किलोमीटर दूर है। वहां पर मिसाइलें छोड़ी थी, मिसाइल पहुंचने वाली थी वहां पर। हालांकि एक मिसाइल रास्ता में ही खराब हो गई रिपोर्ट्स के मुताबिक, और एक मिसाइल को अमेरिका की एक मिसाइल ने मार दिया। ईरान के पास ऑफिशियली 2000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइलें हैं, लेकिन ईरान ने यह कौन सी मिसाइल निकाली दोस्तों? कुछ तो अंदर अंदर ईरान बड़ा कर रहा है। ईरान अपनी मिसाइल ताकत को ही बढ़ा रहा है। अमेरिका जो शक कर रहा है ना कि 12000 किलोमीटर रेंज की ये लोग मिसाइल बना रहे हैं, हो सकता है कि ये लोग बनाते हों। अगर ईरान ने 5-7 हजार किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल ही बना दी तो यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। फिलहाल ईरान इस वक्त पूरी तरह से इनको टक्कर दे रहा है, इसीलिए ईरान को ये लोग खतरा मान रहे हैं और ईरान को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। ईरान के बाद नंबर ये लोग तुर्की का लगाएंगे। ये जो नफ्ताली बेनेट है ना, ये पूर्व प्रधानमंत्री है इजराइल का, प्रधानमंत्री रह चुका है। तुर्की को लेकर एक बार पहले भी ये कह चुका है कि तुर्की एक बहुत कट्टरपंथी सुन्नी संगठन बना रहा है। आज फिर इसने कहा कि तुर्की एक नया खतरा मिडिल ईस्ट में उभर रहा है। तुर्की इजराइल के लिए दूसरा ईरान बन रहा है। उसी तरह का खतरा, जिस तरह का खतरा ईरान है, तुर्की भी वैसा ही खतरा बन रहा है। तो ईरान के बाद इनकी नजर अब तुर्की पर टिकी हुई है। फिलहाल दोस्तों, खबर लेबनान के बॉर्डर से आ रही है। सुबह के वक्त में इजराइल की सेना लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसी थी। बहुत सारे सैनिक घुसे थे, लेकिन अब उन सैनिकों से संपर्क टूट चुका है। इजरायली मीडिया की तरफ से बताया गया है कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है इजरायली सैनिकों से। वो कहां हैं, सेना तलाश कर रही है, लेकिन इस खबर पर पूरी तरह से सरकार ने सेंसरशिप लगा दिया है। इस खबर को लेकर कोई भी जानकारी इजरायली मीडिया की तरफ से नहीं दी जाएगी, सरकार ने साफ आदेश दे दिया है। हालांकि सैनिक लापता हैं। अब कहां लापता हैं? इजराइल ने तो सेंसर लगा रखा है मीडिया पर। जानकारी लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से दी जाएगी, तब पूरी बात पता चलेगी। तो जमीनी ऑपरेशन में ये लोग किसी से नहीं जीत सकते, हिजबुल्लाह से नहीं जीत सकते, ईरान से क्या जीतेंगे? ये सिर्फ हवाई हमले करके ही जीत सकते हैं। दोस्तों, नेतन्याहू को लेकर एक और खबर आई है। हंगरी में एक प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनकर नेतन्याहू जाने वाला था। इसकी स्पीच वहां पर होना थी, लेकिन अब इसके प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। लोग कयास लगा रहे हैं कि प्रोग्राम कैंसिल क्यों किया गया है, क्योंकि नेतन्याहू हमेशा हंगरी जाता है, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। नेतन्याहू कहां है, फिर से सवाल उठने लगे। ह्यूमन राइट वॉच ने आज सुबह ही ऐलान किया था इस बात का कि बेंजामिन नेतन्याहू हंगरी पहुंच रहा है। हंगरी सरकार को तुरंत नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहिए। या तो गिरफ्तारी के डर से ये हंगरी नहीं जा रहा है, या फिर जिंदा है वाकई में, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।